एक पहली जिसमें उनको शुरू में गिरफ़्तार किया गया था 179 ऑफ 2025 की FIR, उसमें अब से 4 दिन पहले सौराब को कुछ दिन पहले सौराब को जुडिशल रिमांड पे कर दिया गया था। हमने बेल अप्लाई की, ज़मानत अप्लाई की, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि जिस तरह का ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, मुश्किल था कि यहाँ से बेल हो, ये अपील में किसी बड़ी अदालत से ही बेल हो, कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से, हाई कोर्ट से बेल हो जाए। तो इसके अंदर तो कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है। हम चाहते थे कि यहाँ से बेल जल्दी डिसाइड हो ताकि ऊपर की अदालतों में हम जाके मुतल्लिका बहस कर सकें। दूसरी FIR जब सौराब को जुडिशल कस्टडी पे भेज दिया गया तो एक दूसरी FIR का बताया गया जो 2024 की है, उसमें उसको गिरफ़्तार कर लिया। अदालत ने जज नईम भट्टू साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि आज उसमें भी जुडिशल कर दिया। अब इस लम्हे से ऑनवर्ड सौराब FIA NCCIA की कस्टडी में नहीं है। वो अब जेल जो कैंप जेल है वो वहाँ पे उनको मुंतकिल कर दिया गया है। FIA से हमने कंफर्म भी किया है और अब हम इनका बेल प्रोसेस शुरू करेंगे और हमें यकीन है कि कानून और आइन के मुताबिक जो आगे की सीनियर अदालतें हैं वो इसको मेरिट्स पे इसका फ़ैसला करेंगी और सौराब के ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। आज भी जैसे कि आपने बहस भी देखी, आज भी FIA के पास जवाब कोई नहीं था, लेकिन क्योंकि इस तरह के केसेस में कभी कभी एक से ज़्यादा प्रोसीडिंग्स होनी पड़ती हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से बेल तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ से जुडिशल करके उसको जेल भेज दें, FIA की कस्टडी से निकाल दें, तो हम आगे इंशाल्लाह ताला बेल्स करवा लेंगे। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में, अगले हफ्ते के अंदर इसमें कुछ अच्छी सर ट्रांजिट रिमांड के बगैर किसी भी मुल्जिम को एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाना, ये कितना बड़ा ब्लंडर है, कितनी बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी है, और इस पॉइंट पर क्या अब कानून और इंसाफ करने वाले इदारे खामोश रहेंगे? देखिए, वो खामोश रहेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 10 में ये लिखा हुआ है कि जिस भी शख्स को आप गिरफ़्तार करेंगे उसको 24 घंटे में एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। वो ट्रांजिट रिमांड के लिए किया जाए या असल रिमांड के लिए किया जाए, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। सौराब को शुरू में नहीं किया गया था 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश। ये आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी से ऊपर तो कोई कानून नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी हो सकती हो। इस बात को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से ये हुआ था, उनके सामने हम इस बात को एजुकेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें कोई अच्छा फैसला। साहब, FIA के एहलकार ने कहा कि हमें लैपटॉप बरामद करवाना है जो कि siyaasat.pk के ऑफिस के अंदर है। आप नहीं समझते कि सौराब सिर्फ बहाना है, siyaasat.pk टारगेट है? देखिए, जो दूसरी FIR, पहली FIR तो सौराब के एक इंटरव्यू की वजह से थी कि उन्होंने एक सियासी शख्सियत का इंटरव्यू किया। सौराब के ख़िलाफ़ तो कोई एलिगेशन नहीं थी। इंटरव्यू के जवाब में जो बातें की गई उस सियासी शख्सियत की तरफ से, उसके ऊपर असल FIR थी, तो सौराब के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं थी। दूसरी FIR के अंदर दूसरी FIR किसी इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं है, वो है ही सियासत PK के ख़िलाफ़। अदील हबीब साहब उसके अंदर मेन एक्यूज़ हैं जो सियासत PK के ओनर हैं, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि सौराब और दीगर लोगों को का क्या गिल्ट है क्या नहीं, इफ़ एनी अल्फाज FIR में लिखे कि क्या उनका कोई कसूर है, इफ़ एनी ये इन्वेस्टिगेशन में डिटर्मिन करेंगे। तो दूसरी FIR है ही सियासत PK के ख़िलाफ़, वो सौराब के ख़िलाफ़ नहीं है, तो उसकी कानूनी जांच हुई अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। सर 3 FIR हैं जैसे पहले दे दी गई हैं, अब दोबारा कोई अगर ऐसी चीज़ आती है सामने, सॉरी 2, तो अगर दोबारा कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपका क्या लाया मतलब? हमने यहाँ पे भी NCCIA के जज के सामने भी ये दरख्वास्त दायर की हुई है कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए कि कितनी FIR सौराब के ख़िलाफ़ पेंडिंग है, और साथ ही साथ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी UG-FIA और NCCIA के हेड से ये दरख्वास्त की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तवज्जुह से कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी FIR सौराब के ख़िलाफ़ हैं। इस वक्त तक हमारी नॉलेज में बस यही 2 थी, वो भी यहाँ पे अदालत में आके इफेक्टिवली अरेस्ट के बाद पता चली थी 2 FIR थी। पहले तो बिल्कुल पता नहीं था कि कोई कार्रवाई भी है या नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि अदालत से जब इसमें हुक्म मिलेगा तो उसमें कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी।